हमें किरचॉफ के नियम की सहायता से परिपथ विश्लेषण करना है। अब किरचॉफ के दो नियम हैं, एक धारा का नियम है, दूसरा वोल्टता का नियम है। तो प्रथम विश्लेषण में हम संधि विश्लेषण विधि का उपयोग करेंगे, जो कि धारा नियम की सहायता से की जाएगी। धारा नियम पर आधारित है। इन संधियों पर वोल्टता ज्ञात इस नियम का विभिन्न संधियों पर वोल्टता ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। इस संधि का विश्लेषण करने के लिए हम ऐसे संधि बिंदुओं का चयन करेंगे जहां 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हों। तो दिए गए चित्र में बिंदु ए, संधि बिंदु ए जहां पर 3 शाखाएं मिल रही हैं, तथा संधि बिंदु बी यहां पर भी 3 शाखाएं मिलती हैं। इन दोनों संधि बिंदुओं पर जो वोल्टता है VA और VB का मान इस संधि विश्लेषण विधि के द्वारा ज्ञात किया जाएगा। तो माना कि कोई परिपथ चित्र निम्नानुसार है, जिसमें एक वोल्टता स्रोत लगा हुआ है। चित्रानुसार ये 5 प्रतिबाधाएं लगी हुई हैं। Z1 प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा I1, Z2 से प्रवाहित धारा I2, Z3 से प्रवाहित धारा I3, Z4 से प्रवाहित धारा I4 और Z5 से प्रवाहित धारा I5 है, और नीचे ये ग्राउंड किया हुआ है। अतः संधि नियम से संधि बिंदु A और B पर धारा किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार जो धाराओं का बीजगणितीय योग है वो शून्य होता है। अतः उनको लिखने पर I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1, तथा I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2। माना बिंदु A पर वोल्टता VA है तथा बिंदु B पर वोल्टता VB है, तब विभिन्न शाखाओं में धाराओं का मान होगा I1 इक्वल टू E माइनस VA अपॉन Z1, I2 इक्वल टू VA माइनस यहाँ ग्राउंड है तो 0 अपॉन Z2, I3 VA माइनस VB अपॉन Z3, I4 VB माइनस यहाँ ग्राउंड है तो 0 अपॉन Z4, तथा I5 VB माइनस 0 अपॉन Z5। चूँकि प्रतिबाधा प्रवेश्यता की व्युत्क्रम होती है, अतः इन समीकरणों को हम प्रवेश्यता के रूप में लिखें, प्रतिबाधाओं को प्रवेश्यता के रूप में ट्रांसफर कर लिखें, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस VA Y1, I2 VA Y2, I3 VA माइनस VB इंटू Y3, I4 VB Y4, I5 VB Y5। धाराओं के इन मानों को समीकरण 1 और 2 में रखेंगे तो हमें जो समीकरण प्राप्त होंगे, समीकरण 1 से जो समीकरण प्राप्त हो रहा है, I1 की वैल्यू रखी, I2 की रखी और I3 की रखी इनको, तथा समीकरण 2 में I3, I4 और I5 की वैल्यू रखी। तो समीकरण 1 ये प्राप्त होता है प्रवेश्यता के रूप में Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 VA प्लस Y3 VB इक्वल टू EY1। इसे कोई समीकरण नंबर 3 दे दिया है, तथा समीकरण नंबर 2 में जो प्रवेश्यता की वैल्यू रखकर उनको सरल किया तो प्रवेश्यता के रूप में जो समीकरण प्राप्त हो रहा है वो है Y3A VA माइनस Y3 प्लस Y4 प्लस Y5 VB इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 4। तो इन समीकरण 3 और 4 को सरल करके हम VA तथा VB का मान ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात संधि विश्लेषण विधि से धारा के नियम की सहायता से इन संधि बिंदुओं पर वोल्टता इन समीकरणों का उपयोग करके आसानी से ज्ञात की जा सकती है। दूसरा जो विश्लेषण है वो पास विश्लेषण कहलाता है। इस विधि में
वोल्टता के नियम का उपयोग किया जाता है तथा वोल्टता के नियम का उपयोग करके विभिन्न शाखाओं में धाराओं का मान कितना है ये ज्ञात किया जाता है। तो चित्रानुसार हम कोई परिपथ चित्र लेते हैं जिसमें वोल्टता स्रोत E है। चित्रानुसार प्रतिबाधाएं Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर 3 पास बन रहे हैं, एक पास, ये दूसरा पास है, ये तीसरा पास है। प्रथम पास में से जो प्रवाहित धारा है वो IA है, द्वितीय पास से प्रवाहित धारा है वो IB है, तृतीय पास से प्रवाहित धारा IC है। तो प्रथम पास के लिए हम वोल्टता का समीकरण लिखेंगे तो IA Z1 प्लस IA Z2 माइनस IB Z2, क्योंकि IB है वो Z2 में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो माइनस I2 Z2 माइनस E इक्वल टू 0, या Z1 प्लस Z2 IA माइनस Z2 IB इक्वल टू E, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार द्वितीय पास के लिए IB Z3 प्लस IB Z4 माइनस IC Z4, क्योंकि Z4 से IC अपोजिट डायरेक्शन से जा रही है, प्लस IB Z2 माइनस IA Z2 इक्वल टू 0। अब इनको IA, IB और IC के घटकों के रूप में निम्नानुसार अलग अलग लिख देंगे। IA दिस प्लस IB प्लस IC इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार तीसरे पास के लिए IC Z5 प्लस IC Z4 माइनस IB Z4, क्योंकि Z4 में से IB है वो IC के अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल टू 0, या Z4 IB प्लस Z5 IC इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो हमें जो मैट्रिक्स फॉर्म प्राप्त होती है वो निम्नानुसार है। IA IB IC, यहाँ Z1 प्लस Z2 माइनस Z2 0 माइनस Z2, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस Z4 0 माइनस Z4, Z4 प्लस Z5 इक्वल टू E0 0, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 में जो Z मैट्रिक्स है उसके कंपोनेंट को निम्नानुसार लिखने पर IA IB IC Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 Z33 इक्वल टू E0 0। अब हम Z11 Z12 Z13 ये क्या हैं इन पे बात करते हैं। तो Z11 है वो Z1 प्लस Z2 प्रथम पास की प्रतिबाधा कहलाती है, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 द्वितीय पास की प्रतिबाधा कहलाती है, Z33 Z4 प्लस Z5 तृतीय पास की प्रतिबाधा कहलाती है, तथा Z12 और Z21 की वैल्यू सेम है, माइनस Z2 है। यह प्रथम और द्वितीय पास के मध्य अन्योन्य प्रतिबाधा कहलाती है। इसी प्रकार Z23 और Z32 माइनस Z4 है, ये दूसरे और तीसरे पास के मध्य की अन्योन्य प्रतिबाधा है, तथा Z13 इक्वल टू Z31 दोनों ही 0 हैं। ये प्रथम और तृतीय पास की प्रतिबाधा है जो कि 0 है, क्योंकि प्रथम और तृतीय पास डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, इस कारण प्रथम और तृतीय पास की प्रतिबाधा है वो 0 प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम Z11 Z12 Z13 इस जो Z मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स को डिफाइन कर देते हैं। अब यदि हम इस Z मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट Z बराबर सारणिक दिस, इसको सोल्व करके हम Z मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट Z की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। माना यह समीकरण 6 है। अब जो प्रथम पास में से जो करंट फ्लो हो रही है I1, उसको परिभाषित किया जाता है I1 इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा Z। यहाँ पर जो डेल्टा 1 है
वो जेड मैट्रिक्स का प्रथम कॉलम E00 से प्रतिस्थापित कर कर उसकी वैल्यू ज्ञात की जाती है। दूसरा और तीसरा कॉलम सेम रहेगा, प्रथम कॉलम को चेंज किया और इसकी वैल्यू निकाल लें, वो डेल्टा 1 है। तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा जेड की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो प्रथम पास में से प्रवाहित धारा का मान होगी। इसी प्रकार द्वितीय पास में से जो प्रवाहित धारा है I2 वो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड होगी। यहाँ पर डेल्टा 2 के लिए जेड मैट्रिक्स का प्रथम कॉलम वही रहेगा, सेकंड कॉलम में E00 प्रतिस्थापित करेंगे, थर्ड कॉलम वही रहेगा, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू निकाल कर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड से I2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार I3 इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा जेड, डेल्टा 3 के लिए जेड मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम E00 से प्रतिस्थापित करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इस प्रकार इस वोल्टता के नियम का उपयोग करके पास विश्लेषण विधि से विभिन्न पासों में से प्रवाहित जो धारा है I1, I2, I3 इनके मान सुगमता से प्राप्त कर लिए जाते हैं।